अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही चटपटा मसालेदार चना पुलाव बनाने की रेसिपी लाई हूँ, जो कि इतना मज़ेदार बनता है कि आपका पेट भर जाएगा, दिल नहीं भरेगा। बहुत ही कम वक्त में कम मेहनत के साथ झटपट ये बन जाता है और बेहद खुशबूदार बनता है। इसको बनाने का तरीका है बहुत ही आसान, तो ज़रूर बनाकर आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए उबले हुए चने ले लिए हैं। मेरे पास यहाँ पर 1.5 पाव चने हैं। इनको मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया था, उसके बाद मैंने इनको अच्छे से बॉईल कर लिया है। तो चने उबालने का तरीका मैं अपनी पिछली वीडियोस में काफ़ी मर्तबा बता चुकी हूँ। बहुत ही आसान तरीका होता है। इसको सिंपल नमक डाल के और थोड़ा सा खाने का सोडा डालकर हमने बॉईल किया है। इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट हमने बिल्कुल फ्रेश पिसा हुआ लेना है। इसी से ये खुशबूदार और बहुत ही लजीज बनेगा हमारा पुलाव। तो यहाँ पर इसमें देखिए थोड़ी सी मिर्चें भी डाल देंगे। तो इस तरह से 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं और इन तमाम चीज़ों को थोड़े से पानी के साथ मिलाकर इसका पेस्ट बना लेंगे। 5 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इस तरह से बारीक काट कर ले लिया है। 1 मीडियम साइज़ की प्याज है हमारे पास, पुदीना है 1 गड्डी, और जो बाकी मसाले हैं वो मैं आपको बताती रहूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले कढ़ाई में 1 कप ऑयल लेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर 3 पाव चावल का बना रही हूँ ये पुलाव। तो इसके लिए सबसे पहले ऑयल में हमने प्याज डालनी है और साथ ही में यहाँ पर कुछ साबुत खड़े गरम मसाले खुशबू के लिए डालने हैं। 3 तेज़पात मैंने डाल दिए हैं इसमें, इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और यहाँ पर दालचीनी के 2 टुकड़े हैं। 4 बड़ी इलायची है, बड़ी इलायची आपने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लेनी है। काली मिर्चें हैं थोड़ी सी, लौंग है 5 से 6 अदद, बादियान के फूल मैंने लिए थे 3 अदद। तो इन गरम मसालों से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू इसमें आएगी निकल कर। तो यहाँ देखिए प्याज का गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब हम इसमें जो लहसुन अदरक और हरी मिर्च हमने पीस कर रखी थी, तो ये पेस्ट इसमें ऐड कर देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 5 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। बहुत ही चटपटा और बहुत ही मज़ेदार ये पुलाव बनके तैयार होगा कि आप इसके आगे बिरयानी को भी भूल जाएंगे, इतना मज़े का आपको ये लगेगा खाने में। नमक मैंने इसमें डाल दिया, नमक शुरू में डाल देंगे। इससे क्या होगा कि टमाटर जो हैं वो जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। और अब हम इसमें डालेंगे खुश्क आलू बुखारे 6 अदद। इसे भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे 2 चम्मच। और अब हम इसमें डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर 1 चम्मच, और ये है पिसी हुई सौंफ। सौंफ को हमने पीस कर लिया है, 1 चम्मच इसमें सौंफ का पाउडर जाएगा, ये मस्ट है, ज़रूर डालिएगा। साबुत धनिया और सौंफ से बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है और ये बहुत ही कम मसालों के साथ और बहुत ही चटपटा स्पाइसी पुलाव बनता है और खुशबूदार होता है बहुत ही ज़्यादा। तो अब यहाँ पर इसको पका लेते हैं अच्छी तरह से। तो देखिए टमाटर यहाँ पर सॉफ्ट हो चुके हैं, 5 मिनट तक हमने इसे अच्छी तरह से भून लिया है। तो अब हम इसमें उबले हुए चने डाल देंगे, अच्छी तरह से इसको भी मिला लेते हैं, मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट तक इसको हम ऐसे ही पका लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं तो आप जल्दी से अभी वीडियो को लाइक कर दें। और यहाँ पर देखिए इसको पकाते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, ऑयल अलग से दिखने लगा है। तो बस अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे। तो हमने यहाँ पे 4 कप बासमती चावल लिए थे और 6 कप पानी इसमें डाल दिया है। ये बिल्कुल परफेक्ट इसमें रहेगा। तो इसमें एक बॉयल आने का इंतज़ार कर लेते हैं। तो इस टाइम पर हम इसमें नमक टेस्ट कर लेते हैं। जितना कम नमक होगा उतना हम इसमें मज़ीद और नमक डाल देंगे। तो यहाँ मैंने टेस्ट किया, इसमें नमक काफ़ी कम है, तो इसमें हम मज़ीद और नमक डालेंगे। मैं 1.5 खाने का चम्मच नमक का मज़ीद और डाल गई हूँ और इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो चलिए पानी में बॉयल आ चुका है। तो अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। 3 पाव चावल हैं, बासमती चावल मैंने लिए हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको। तो अब हम इसमें खुशबू बढ़ाने के लिए बिरयानी एसेंस डाल देंगे। तो 1 चम्मच इसमें बचा हुआ था, ये मैंने पूरा इसमें डाल दिया है। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है।
और अब हम इसमें डाल देंगे पुदीने की पत्तियां मैंने ली हैं और सब्ज़ मिर्चें ली हैं। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है पुलाव का। तो ये हम ऊपर से इसमें डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और जैसे ही इसका थोड़ा पानी ड्राई होगा तो हम इसे दम पर लगा देंगे। अभी से ही इसकी इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ गई है कि आप यकीन मानिए पूरे घर में इसकी खुशबू महक रही है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ गई है इसकी और बहुत ही खुशबूदार लजीज़ पुलाव बनके ये तैयार हो रहा है हमारा। तो यहाँ देखिए भी चावल काफ़ी ज़्यादा कच्चे हैं, थोड़ा सा पानी इसमें मौजूद है, तो मैं इसे दम पर लगा देती हूँ। इस तरह से ऑरेंज फूड कलर इसमें ऊपर से हम डालेंगे। इसी तरह से पानी में मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट हम ऐसे ही डालेंगे और बस इसे हम कवर कर देते हैं। हल्की आंच पर इसे हमने 15 मिनट के लिए दम पर लगाना है। 15 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ गई है और इसमें जो ये तेज़पात ऊपर नज़र आ गए हैं तो इसको हम निकाल देते हैं क्योंकि इसका जो फ्लेवर है वो हमारे पुलाव में आ चुका है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खिला हुआ हमारा पुलाव बनके तैयार हुआ है। ये देखिए चावल इसके बिल्कुल अलग अलग हैं, खिले हुए बिल्कुल बने हैं। ये देखिए और दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए, तो यहाँ देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है। आप इसको सलाद रायते के साथ सर्व करें, ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आप सबको बेहद पसंद आएगी आज की हमारी ये रेसिपी। तो अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा और साथ ही में इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।